ज्यादा बताएगा, अरे भैया सिलेक्शन लेना है, पढ़ाई करना है, जल्दी उठो, खूब पढ़ो, पिक्चर मत देखने जाओ, ये काम मत करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, तो वो अपने आप किसको, बॉडी को बताता रहेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। जब मैं क्लास लेने घुसता हूं तो मैं बस एक बात दिमाग को बताता हूं कि मुझे पूरी ताकत के साथ क्लास लेनी है, और भी मैं दिमाग को बताता हूं कि 3 घंटे की क्लास लेनी है। जैसे वो थोड़ा टाइम पास आने पर जो रिलैक्स आता है ना, वो हमारे पास रिलैक्स नहीं आता है कभी। क्यों नहीं आता है? क्योंकि मैं उसको बता के चलता हूं कि लंबी क्लास लूंगा, और बीच में अचानक टाइम आने पे खत्म कर देता हूं। वो कंफ्यूज रहता है कि यार एनर्जी डाउन होने वाली जो बॉडी को बताता, उससे पहले ही मैं गेम कर देता हूं उसका खुद। तो इसलिए ध्यान रखिए पूरी ताकत के साथ कि जी जान लगा के पढ़ाई करनी है, और कभी दिमाग को कुछ नहीं बताना है, वो खतरनाक चीज होती है, उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसको कंफ्यूज करिए कि नहीं यार हम तो सेलेक्ट होंगे ही होंगे, तो वो बॉडी का रिफ्लेक्शन देगा कि नहीं बेटा इसको सिलेक्शन लेना है, इसके साथ मेहनत करो, बैठ के सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, जी जान लगाओ, और कोई काम मत करो। तो दिमाग को हमेशा एक ही बात पे फोकस रखो, सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होना है, सेलेक्ट होना है, हम सेलेक्ट होंगे, हम सेलेक्ट होंगे, बस वो उसी हिसाब से तुमसे मेहनत कराता रहेगा। चलो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इंथैल्पी ऑफ कंबशन पे चलते हैं। तो दोस्तों देखो यार, इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या चीज है और किस तरह से काम करती है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन कंबशन, कहीं कंबशन बोला जाए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला जाए, बर्निंग बोली जाए, इलेक्ट्रिक स्पार्क बोला जाए, ये सब एक ही बात है। कंबशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, बर्निंग, इलेक्ट्रिक स्पार्क, ये सब एक ही बात है। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस विद ऑक्सीजन। देखो यार, हमेशा डिफिनीशन 1 मोल की ही रखनी है। 1 मोल मॉलिक्यूल को बर्न करने में जो भी एनर्जी निकलती है वो क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है। 1 मोल मॉलिक्यूल को बर्न करने में जो भी एनर्जी निकलती है वो क्या होती है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन होती है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होता है दोस्त, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट जो है हमें जो गौर से ध्यान रखना है वो क्या रखना है, जरा देखो, जब भी कहीं पर कंबशन होगा, ये मैंने शायद गैसियस स्टेट में ये बात बताई भी है कि जब भी कहीं पर कंबशन होगा तो ध्यान रखिएगा, कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर, सल्फर के रिस्पेक्ट में SO2, है ना, फास्फोरस के रिस्पेक्ट में P4O10, इस तरह से नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनेंगे, ये इस तरह से एसेट्रा। तो ऐसा कुछ बनने जाएगा, जब भी कहीं कंबशन होगा तो ये सब बनेगा, ठीक है। और हम जनरली हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं या अल्कोहल का कंबशन करते हैं। तो कंबशन रिएक्शन लिखना भी आना चाहिए, यदि कंबशन रिएक्शन नहीं लिखना आता है तो भी फंसेंगे हम लोग। तो जरा देखो, बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, 1 मोल मॉलिक्यूल का कंबशन कराने में, 1 मोल मॉलिक्यूल का कंबशन कराने में जो भी एनर्जी निकलेगी वो क्या होगी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन। रिएक्शन कैसे लिखी जाती है, जरा देखो, मेथेन का कंबशन कराना है दोस्त, तो जैसे ही तुम मेथेन का कंबशन कराओगे तो कार्बन CO2 में कन्वर्ट, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट। क्यों, कंबशन रिएक्शन है। अब इसको बैलेंस कर लो, कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 2 ये 4 हो गए। अब ऑक्सीजन कर लीजिए, ऑक्सीजन ये हो गया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। क्योंकि रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है, रिएक्शन बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब किसी ने कहा यार जरा इसका कंबशन करा दो, ये देखो, मिथाइल अल्कोहल के कंबशन की रिएक्शन लिखो। कार्बन है तो कार्बन के रिस्पेक्ट में CO2, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये, बस ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। तो बैलेंस करो, कार्बन 1 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन बेटा चेक करो कितने हैं, 4। तो यहां पे एक क्या है, तो ये क्या हो गया, 3/2 हो गया। इस तरह से बैलेंस हो गई। अब किसी ने कहा जरा यार इसको बर्न कर दो। अब मेरे दोस्त जब हम इसको बर्न करेंगे तो क्या आएगा, कार्बन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में वाटर, सल्फर के रिस्पेक्ट में SO2। अब दोस्तों बैलेंस करो, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4, सल्फर कितना 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 2 2, कितने हो गए 6 का मतलब 3। ये देखो, तो कंबशन रिएक्शन लिखना सीख गए, कंबशन रिएक्शन लिखना सीख गए। अब कहानी को आगे बढ़ा लेते हैं। देखो जरा कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाता है।
इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाती है? इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल। देखो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखनी है, वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में। तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो कैसे लिखोगे? मैंने आपको पढ़ाया था कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो लिखी जाती है वो हमेशा किस तरह से लिखी जाती है? वो हमेशा लिखी जाती है समेशन SI डेल्टा HF कंबशन ऑफ प्रोडक्ट की रिएक्टेंट मैंने कहा था कंबशन और बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में रिएक्टेंट पहले आएगा, फिर समेशन CI डेल्टा HI कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहां पर जरा गौर से ध्यान रखना, ये सब क्या है? ये सब है मोलर इंथैल्पी, मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल, कंबशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो जरा इस बात को सभी प्यारे बच्चे ध्यान रखें कि ये क्या है? मोलर इंथैल्पी ऑफ कंबशन है, एक मोल की इंथैल्पी है। मोलर इंथैल्पी का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? एक मोल की इंथैल्पी होता है। तो एक मोल की इंथैल्पी होती है कि एक मोल मॉलिक्यूल का कंबशन कराएंगे तो कितनी एनर्जी होगी ये। तो जरा इस बात को थोड़ा सा फोकस रखें कि जब कंबशन के टर्म में लिखना होगा, बॉन्ड इंथैल्पी के टर्म में लिखना होगा, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट चलेगा। क्या चलेगा? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट चलेगा। अब जरा देखो यार, क्वेश्चन पे थोड़ा सा आ जाते हैं, इस बात को पढ़ाते हैं। तो जरा देखिए, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ दिस, द हीट चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रिएक्शन की हीट पूछ रहा है, तो कैसे करेंगे? रिएक्शन क्या है मेरे दोस्त? मीथेन है, 2O2 है, ठीक है, CO2 है और H2O है, ऐसे। अब वो कहना चाह रहा है इस रिएक्शन की हीट बताओ। तो जरा बताओ कैसे लिखोगे? सारे बच्चे बताएं इस बात को हम कैसे लिखते हैं। किसकी किसकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, देखो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है, इसकी दी है, इसकी दी है, और कौन है? वाटर। तीन की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है और इस रिएक्शन की हीट चाहिए। किस रिएक्शन की हीट चाहिए? इस रिएक्शन की हीट चाहिए। अरमान थोड़ा सा पानी पिलवा देना, है ना, गर्म पानी बोल देना। देखो बच्चों, इस रिएक्शन की हीट चाहिए हम लोगों को, तो कैसे करोगे? जरा इस बात को गौर से ध्यान दो। हमें इस रिएक्शन की हीट चाहिए, गौर से मेरी बात को सुनते रहिएगा, वो यही पूछ रहा है ना, इन हीट एक्सचेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन एज। अब हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन तो मेरे दोस्तों आपको लिखना आता है ना। मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखोगे? मीथेन की हीट ऑफ फॉर्मेशन, कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट वाला हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही तो लिखोगे। और इसकी वैल्यू मेरे दोस्त कितनी है? इसकी वैल्यू दोस्त है -17.9। दोस्त वैल्यू कितनी है? -17.9। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की हीट ऑफ फॉर्मेशन कैसे लिखोगे? कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस, वैल्यू कितनी है? तो वैल्यू देखो जरा कितनी है मेरे दोस्तों, ये वैल्यू है -94.1। फिर वाटर की हीट ऑफ कंबशन कैसे लिखोगे? हीट ऑफ फॉर्मेशन रिएक्शन लिख रहे हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखना पीछे सिखाया है, समझ तो रहे हो ना ये रिएक्शन कैसे लिखी जा रही है। और यदि ये बात समझ रहे हो तो क्वेश्चन 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, नहीं तो फिर यार टेंशन होगी। ये देखो, और इसकी एनर्जी मेरे दोस्त कितनी है? -68.3, ये सब किलो कैलोरी में। अब बताओ, इन तीन की रिएक्शन से ये वाली हीट बनानी है, इन तीन की रिएक्शन से हमें क्या करना है? ये वाली हीट बनानी है। तो अब बताओ दोस्तों कैसे करोगे? हमें क्या क्या चाहिए? हमें मीथेन चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए? हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। आप सभी बच्चों को 20 सेकंड देता हूं, जल्दी से इसको सॉल्व करें 20 सेकंड में। हाँ बच्चों, 20 सेकंड में आपको ये सॉल्व करना है।
तो जल्दी से बताएं क्या करना है आपको, ये रिएक्शन लानी है। मेथेन किस साइड लाना है, लेफ्ट साइड में, इसका मतलब इसको पलटना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड राइट साइड में चाहिए, राइट साइड में है। वाटर राइट साइड में चाहिए, राइट साइड में है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में है। तो मेरे दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, काम चालू करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो मैं देखो पलट के इधर लिख दे रहा हूं, मेथेन गैस गिव्स कार्बन सॉलिड प्लस 2H2 गैस, और एनर्जी की वैल्यू भी पलट जाएगी तो प्लस हो जाएगा 17.9। ठीक है, अब मेथेन का 1 मोल चाहिए, तो ये इक्वेशन हो गई 1, ये इक्वेशन हो गई मेरे दोस्त 2, और ये इक्वेशन हो गई 3। हमने क्या काम किया जरा देखो, 1 प्लस 2 प्लस, अब यहां पे गौर समझो, वाटर के 2 मोल लाने हैं तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 इंटू इक्वेशन 3, 2 का मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 3 को जोड़ दिया है। अब इनको जोड़ दो, जब इनको जोड़ दोगे तो अब मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, जरा समझिएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिखूंगा। सबसे पहली बात, मेथेन हमारा इधर आ गया, ये देखो ये वाली इक्वेशन 1 बोली गई है, मेथेन इधर आ गया, ये कार्बन है और ये कार्बन है, कट गए। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये पलट गई है ना, ये हाइड्रोजन कट गए। किसी ने कहा यार यहां तो 1 है वहां 2 है, तो तुमने 2 का मल्टीप्लाई भी किया है। ये देखो डायरेक्ट कर रहा हूं, जरा मेरी बात को समझते जाना, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएंगे ना, कट गए। अब राइट लेफ्ट साइड में क्या बचा, मेथेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन जो है मेरे दोस्त किसी से कट रहा है नहीं, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा, तो ये कितने हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। 2 का मल्टीप्लाई जाएगा तो ये 1 हो गया, और 1 ये है, 2 हो गए। अब इधर आओ, राइट साइड में ये दोनों कट चुके हैं, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, वाटर। ठीक है कि नहीं। अब जो काम आपने इसमें किया है वही फाइनल रिएक्शन आ गई, रिएक्शन सेम तो एनर्जी सेम। अब एनर्जी निकाल लो, एनर्जी देखो मैं इधर कर दे रहा हूं, गौर से देखिए, आपने इसको ऐड किया 17.9 प्लस, फिर आपने ऐड किया, ये तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस 94.1 माइनस 2 इंटू 68.3, रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई तो एनर्जी में 2 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व करके देख लो मेरे दोस्तों क्या आएगा, क्योंकि अब टफ काम आ गया है, और आप जानते हो कि टफ काम सर्वेश सर नहीं कर पाते हैं, वो बच्चे करते हैं। सर्वेश सर तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता पाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ा पाते हैं। अब ये देखो मैथ्स का कितना टफ काम आ गया, 17.9 माइनस 94.1 माइनस 2 इंटू 68.3, इतना टफ कौन करेगा यार, कर लोगे ना, छोड़ दूं आंसर। देखो ये कलर आंसर है, इसका मतलब यही वाला आंसर आना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, और कैलकुलेशन भी चेक कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ पाए कैसे किया, बस यही काम करना। इंथैल्पी का क्वेश्चन बहुत इजी होता है थर्मोकेमिस्ट्री का, बस एक ही बात ध्यान रखो कि ये मैथ्स है, मैथ्स की तरह सॉल्व कर दो। जो कुछ रिएक्शन के साथ हरकत करोगे वही कुछ एनर्जी के साथ हरकत करोगे, बस सिमिलरिटी रखनी है, भेदभाव नहीं करना है। और सबके क्वेश्चन में यही कर सकते हो, यदि वो इंथैल्पी पूछ रहा है किसी भी तरह की, गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है, एंट्रोपी पूछ रहा है, और इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है, क्योंकि ये सब के सब स्टेट फंक्शन भी हैं, एक्सटेंसिव भी हैं, तो इन सब के साथ ऐसा खेला चल सकता है मैथ्स वाला। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्त यार, बॉन्ड इंथैल्पी से पहले एक बात बता देता हूं, एक और पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैलोरीफिक वैल्यू। ध्यान है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में भी आपको डिटेल दे देता हूं कि ये क्या होती है, किस तरह से काम करती है। तो जरा देखो क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन combustion of 1 gram, in combustion of 1 gram of fuel substance। देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल को बर्न करने में जितनी एनर्जी निकलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहा जाता है। ये क्या करता है, ये इफिशियंसी ऑफ फ्यूल को रिप्रेजेंट करता है। ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है इफिशियंसी ऑफ फ्यूल, इफिशियंसी ऑफ
फ्यूल को, कि कोई भी फ्यूल कितना इफिशियंट है, इसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, इफिशियंसी ऑफ फ्यूल को। तो यदि मेरे से कोई पूछता है, गौर समझिएगा, यदि कोई मेरे से पूछता है कि यार 1 मोल हमने मेथेन लिया है और 1 मोल हमने लिक्विड एथेन लिया है, अब बताओ इसमें बेटर फ्यूल कौन सा है। ठीक है, हमें ये निकालना है कि बताओ बेटर फ्यूल कौन है, इसमें से अच्छा फ्यूल कौन है। तो हम कैसे निकालेंगे, 1 मोल की कंबशन एनर्जी 1 ग्राम की कंबशन एनर्जी निकाल के। यदि उसने मेरे से कहा कि इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमको ये दी है, गौर समझिएगा, इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें दी है 400 किलो जूल और इसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमें दी है 600 किलो जूल माइनस की। तो बताओ बेटर फ्यूल कौन है। तो हम क्या करेंगे, 1 मोल की कितनी है, इतनी, तो 1 ग्राम की कितनी होगी, क्यों, क्योंकि डिफिनीशन 1 ग्राम में है। तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, देखो मेथेन की निकाल रहा हूं कैलोरीफिक वैल्यू। तो मेथेन की कैसे निकली, 1 मोल की इतनी है, 1 मोल का मतलब 16 ग्राम, तो 16 ग्राम की इतनी है, तो 1 ग्राम की कितनी हुई, ये वैल्यू आई। एथेन की निकालो, 1 मोल की कितनी है, 600, 1 मोल का मतलब मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ, 12, 24 और 6, 30, 30 ग्राम हो गया ना मेरे दोस्त। कार्बन का 12 होता है, 2 कार्बन है 24, हाइड्रोजन 6 होता है, तो 24, 6, 30। तो 1 मोल की, 1 मोल मतलब 30 ग्राम की इतनी है, तो 1 ग्राम की कितनी होगी, बात तो समझ रहे हो ना यार दोस्त, 1 ग्राम में काउंट होती है। तो 1 मोल मतलब 16 ग्राम, 16 ग्राम की कितनी है, इतनी, तो 30 ग्राम की कितनी होगी, उसी तरह से 1 ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो पर ग्राम ये वैल्यू आई। अब देख लो कौन सी वैल्यू छोटी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो ये तो इजी है, तो इसलिए मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, -20 आया, ये भी इजी है इसलिए मैं इसको भी कैलकुलेट कर देता हूं, -25 आया है ना, सही आएगा ना, क्यों, क्योंकि 4 से उड़ाओगे, 4 से उड़ाओगे 100, फिर 4 से ये। अब वैल्यू किसकी बड़ी आ रही है, मेथेन की बड़ी आ रही है, इसका मतलब बेटर फ्यूल कौन है, मेथेन है। बात समझ पाए। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या बताता है, कैलोरीफिक वैल्यू एक बात को बताता है, इफिशियंसी ऑफ फ्यूल को बताता है कि कौन बेटर फ्यूल है। और वो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, हीट ऑफ कंबशन 1 मोल की होती है, कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम की होती है, बस इतनी सी बात ध्यान देनी है। ओके, हीट ऑफ कंबशन 1 मोल की होती है, कैलोरीफिक वैल्यू 1 ग्राम की होती है, बस इतनी बात ध्यान देनी है दोस्त। इसको तो तुम जानते ही होगे, कर ही लोगे, इसमें तो हमें मेरी जरूरत नहीं है ना यार, इसको तो कर ही लोगे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग सब लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत के साथ पढ़ाई करिए। Yang